आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बृहस्पतिवार 17 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। चीन में कोविड-19 मरीजों के डेटा को समझ रहे शोधकर्ताओं को एक अजीब चीज मिली है। उन्होंने पाया कि ऐसे मरीज बहुत ही कम थे जो नियमित चश्मा लगाते थे। वैज्ञानिक इस बात को लेकर हैरान है कि क्या चश्मा किसी व्यक्ति को संक्रमित होने से बचा सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस रिसर्च से कोई भी निष्कर्ष निकालना बहुत जल्दी होगा। चीन के अस्पताल में 47 दिनों के अंतराल में 276 मरीज भर्ती हुए, लेकिन इनमें से केवल 16 मरीज ऐसे थे जिन्हें मायोपिया या दूर का देखने में परेशानी होती थी। आंखों की इन परेशानियों से जूझ रहा व्यक्ति दिन में 8 घंटे से ज्यादा चश्मा लगाता है। तुलना की जाए तो इस इलाके के 30% से ज्यादा समान उम्र के लोगों को दूरी का देखने में मुश्किल होने के कारण चश्मे की आवश्यकता थी। ऐसा पहले के शोध से पता चला है। जानकारों का कहना है कि चश्मा पहनने वालों को कोविड-19 का जोखिम कम हो सकता है। स्टडी के लेखकों ने लिखा है कि नजर का चश्मा पहनना प्रत्येक उम्र के चीनी लोगों के बीच आम है। हालांकि दिसंबर 2019 में वुहान में आए कोविड-19 संक्रमण से अब तक पाया गया है कि चश्मा लगाने वाले कम लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं। स्टडी के लेखकों ने अनुमान लगाया है कि यह प्राप्तियां इस बात का शुरुआती सबूत हो सकती हैं कि चश्मा लगाने वालों को कोविड-19 का जोखिम कम हो सकता है। स्टडी से मिली जानकारियों के पीछे कई कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है कि चश्मा खांसी या छींक से निकले ड्रॉपलेट्स के खिलाफ बैरियर का काम करते हैं। इसका एक और कारण यह भी हो सकता है कि चश्मा पहनने वाले लोग अपने गंदे हाथों से आंखों को कम छूते हैं। चेहरे को छूने को लेकर 2015 में आई एक रिपोर्ट बताती है कि लेक्चर ले रहे विद्यार्थी 1 घंटे में लगभग 10 बार अपनी आंख, नाक या मुंह को छूते हैं। हालांकि शोधकर्ताओं ने इस बात को नहीं देखा कि चश्मा पहनने से कोई फर्क पड़ा था। राज्यसभा सांसद और कर्नाटक बीजेपी के नेता अशोक गास्ती का गुरुवार को बेंगलुरु में निधन हो गया। उनकी कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनको 2 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले भाजपा नेता अशोक गास्ती ने इस साल 22 जुलाई को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी। वहीं इससे पहले बुधवार को आंध्र प्रदेश में तिरुपति के लोकसभा सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव का चेन्नई के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया था। वे भी कोरोना वायरस से पीड़ित थे। उधर आंध्र प्रदेश में तिरुपति के सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव का बुधवार शाम चेन्नई के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी वाईएसआर के नेता की मौत कोरोना वायरस संक्रमण के चलते हुई है। बल्ली दुर्गा कुछ समय से बीमार चल रहे थे और बेहतर उपचार के लिए उन्हें 15 दिन पहले चेन्नई भेजा गया था। बीते दिनों कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद सांस लेने में तकलीफ की वजह से एम्स में एडमिट हुए गृह मंत्री अमित शाह को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अमित शाह एम्स के कार्डियो न्यूरो टावर में भर्ती थे। कोरोना से उबरने के बाद की देखभाल पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए वे एम्स में भर्ती हुए थे और 31 अगस्त को उन्हें छुट्टी मिली थी। इसके बाद उन्हें सांस से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तब उन्हें फिर से शनिवार को एम्स में एडमिट कराया गया था। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव समीप आते ही सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे करीबी और शिवराज सरकार में मंत्री इमरती देवी का वीडियो विवादों में आ गया है। चुनाव प्रचार के दौरान वे कह रही हैं कि हम जिस कलेक्टर को फोन करेंगे वह सीट जिता देगा। बताया जा रहा है कि वीडियो बुधवार का है। इमरती देवी किसी प्रत्याशी के प्रचार में गई थी। उधर कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग में की है। संघ प्रमुख मोहन भागवत मध्य प्रदेश को लेकर काफी सक्रियता दिखा रहे हैं। पिछले 2 महीने के दौरान तीसरी बार गुरुवार को 2 दिन के दौरे पर भोपाल पहुंचे हैं। अपने 2 दिवसीय भोपाल प्रवास के दौरान मोहन भागवत वीएचपी के पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान संघ प्रमुख कोरोना काल में वीएचपी की ओर से किए गए काम की समीक्षा करेंगे। उनकी इन बैठकों से मीडिया को दूर रखा गया है।
जानकारी के मुताबिक बैठक भोपाल के पटेल नगर इलाके के कैलाश मैरिज गार्डन में होगी। सूत्रों की माने तो संघ प्रमुख बैठक के दौरान कई और अहम मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं, जिसमें आने वाला उपचुनाव भी शामिल है। सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिकी शहर ह्यूस्टन में पिछले साल सितंबर महीने में आयोजित किए गए हाउडी मोदी कार्यक्रम का खर्च उसने नहीं वहन किया था। वर्ष 2019 में 22 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन के एक स्टेडियम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 50,000 भारतीय अमेरिकी लोगों को संबोधित किया था। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि अमेरिका स्थित एक गैर लाभकारी संगठन टेक्सास इंडिया फोरम इंक ने 22 सितंबर 2019 को ह्यूस्टन में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका शीर्षक था हाउडी मोदी शेयर ड्रीम्स ब्राइट फ्यूचर्स। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने इस कार्यक्रम के आयोजकों को धनराशि प्रदान की है, मुरलीधरन ने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि टेक्सास इंडिया फोरम इंक के अध्यक्ष जुगल मालानी थे, जो भारतीय समुदाय के सदस्य हैं और टेक्सास में रहते हैं। मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान आयोजकों के निमंत्रण पर कार्यक्रम में भाग लिया और भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों और उनके कई निर्वाचित प्रतिनिधियों के एक जनसमूह को संबोधित किया। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट्स जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। राजस्थान के बाड़मेर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्कूल शिक्षक नूर मोहम्मद पर विवाहिता को भगाने के आरोप के बाद विवाहिता के परिजनों ने जानलेवा हमला करते हुए नाक और कान काटकर उसे घायल कर दिया। शिक्षक को गंभीर हालत में गुजरात रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी उपखंड के आरजीटी थाना क्षेत्र के भटाला गांव के निवासी 48 वर्षीय शिक्षक नूर मोहम्मद पर गांव की विवाहिता को भगाने का कुछ समय पहले आरोप लगा था। इस बात से खफा विवाहिता के परिजनों ने शिक्षक नूर मोहम्मद पर हमला करके न सिर्फ नाक और कान काट दिए बल्कि मारपीट करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह जानलेवा हमला तब हुआ जब वह स्कूल से आ रहा था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और 20 अन्य देशों को अवैध मादक पदार्थों के बड़े उत्पादक देशों या मादक पदार्थों का पारगमन करने वाले देशों के तौर पर चिन्हित किया है। ट्रंप ने इसके साथ ही इस बात पर जोर दिया कि उनका प्रशासन मादक पदार्थों से जुड़े आपराधिक संगठनों और उनके समर्थकों से अभूतपूर्व पैमाने पर लड़ाई लड़ रहा है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 51,41,906 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 10,17,756 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 40,39,986 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 83,432 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 2,97,125 एक्टिव मरीज और उसके बाद कर्नाटक में 1,01,626 एक्टिव मरीज हैं। कर्नाटक के बाद एक्टिव मरीज के मामले में आंध्र प्रदेश इस सूची में तीसरे नंबर पर बना हुआ है, जहां वर्तमान में 90,279 एक्टिव मरीज हैं। आंध्र प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में 68,235 एक्टिव मरीज, तमिलनाडु में 46,610, छत्तीसगढ़ में 37,470, उड़ीसा में 36,580, केरल में 34,313, दिल्ली में 30,914, तेलंगाना में 30,443, असम में 29,091, पश्चिम बंगाल में 24,147, मध्य प्रदेश में 22,136, हरियाणा में 21,334, पंजाब में 21,022 और जम्मू कश्मीर में 20,239 एक्टिव मामले हैं।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बृहस्पतिवार 17 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 18 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए। लाल के बाद वो लाल रंग नहीं